कैसे हो आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। काफ़ी टाइम के बाद एक ऐसा ना ब्लॉग शुरू हो रहा है। कल भी जो शुरू किया था वो घर से किया था दिन को, एक मतलब सुबह वाला ब्लॉग काफ़ी टाइम के बाद। अभी उठ के 8 बज गए, नहा धो के हम भी हो गए फ्रेश। सुबह नहा लीजिए तो ठीक है संजीव भाई, क्योंकि यार बड़ा मुश्किल हो रखा है कपड़े में, मतलब धो नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अपने कपड़े दिए, संजीव भाई धो रहे हैं कपड़े भी, नहाएंगे। बर्तन वगैरह हमने कर दिया, रात को खाना बनाता वो भी साफ़। तो आज देखते हैं आज क्या रहता है सिस्टम, सर्वेयर अपना आएगा नहीं आएगा, मतलब क्या ही रहने वाला है। और ऐसा भी नहीं होता ना कि भाई गाड़ी लेके आओ तुरंत आपकी गाड़ी का काम शुरू हो, क्योंकि गाड़ियाँ हैं जो बंदे यहाँ पे पेड़ से पहले बैठे हैं, थोड़ा उनका भी हाल होगा, एक आध दिन ऊपर नीचे तो होगा। अभी तो फिलहाल बात चल रही है सबसे, आज भी हम जाएंगे जो नीचे चेसिस वाला है, कल वो मिस्त्री आए थे वो एस्टिमेट देखिए, और जो इसका क्योंकि वो चेक करने के लिए ना फिर इसका गेयर इंजन नीचे उतारना पड़ेगा शायद से, तो वो उतारेंगे तो उसके लिए भी एक अलग मिस्त्री है, उससे रेट पूछेंगे। एक आया तो उसने अपना बता दिया इतना खर्चा आएगा, दूसरे से भी पूछने जाएंगे कि कितना खर्चा आएगा, और जो कमाने वाला है उससे कितना खर्चा आएगा। तो बॉडी को भी यहाँ पे बस ऐसे 3-4 चीज़ें पूछनी है कि भाई कितना खर्चा आएगा। आगे संजीव भाई कपड़े वगैरह लेके, जो मोटे मोटे खर्चे ना वो सारे देखो, पैंट का तो एक ही पता है, वो इलेक्ट्रिशियन का तो बाद की बात है। जो भी मोटे मोटे जैसे ये इसको ठीक कराना, ये सीधा कराना है कि चेसिस यहाँ से थोड़ी टेढ़ी है, ये इसका मुँह टेढ़ा है तो ये सीधी करवानी है, इसका वो जो टूटी है वहाँ से वो पीछे से पूरी चेक होगी बॉडी, तो सारा खर्चा पूछना पड़ेगा, तो उस हिसाब से काम चलेगा। अब यहाँ से तो 10 बजे आएंगे सब मिस्त्री, तो यहाँ से कोई स्कूटी बाइक या गाड़ी लेके कोई ना कोई निकलते हैं, जुगाड़ करके चलते हैं उस तरफ। इंसान ना पूरा सही होना चाहिए। अब मतलब मेरा मन कर रहा है खुद काम कर पाऊँ, पर नहीं यार संजीव भाई से कपड़े धो रहे, बुरा भी लग रहा है, पर चारा भी कोई नहीं है। अभी बैठे गाड़ी पे 9:30 हो गए। अब दिन का खाने का कुछ करते हैं, पहले बना के रखेंगे क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। मतलब बार बार इस गाड़ी में बैठते हैं आते हैं, वही पुरानी यादें भाई, कैसे था, कहाँ था, कब लाई थी। और रात को काफ़ी लेट सोया, मतलब मैं पूरी वीडियोस देख रहा अपनी पुरानी की। जब पहले ब्लॉग हम लेने गए थे, हम सुबह साहिल भाई घर से 4 बजे निकले थे, हमें गाड़ी घर लेके आनी थी, वो खुशी। अब यार जब सीधी हुई थी ना तो मेरे को भी लग रहा था इतना खर्चा नहीं आएगा, चलो यार कर लेंगे, पर इसका नीचे से खर्चा काफ़ी आ रहा है यार, हर चीज़ महंगी है। अभी जो 2 बंदे और आए थे जिनसे मैंने एस्टिमेट पूछना था, सब मिला के मतलब बिल्कुल सिंपल काम किया जाए, मतलब कोई ज़्यादा काम नहीं। जो है जैसे खिड़की ही की जाए, बॉडी को थोड़ा सीधा किया जाए, बाकी नीचे वाला किया जाए। बॉडी तो खुल के ही सीधी होगी, क्योंकि वो सब चादर एंगल टेढ़े हो गए, मतलब सामान हमारा ये लग जाएगा। ये करके भी भाई, ये खिड़की करके उसके बाद रंग वो करके मोटा भाई 4 लाख इस पे खर्चा आ रहा है यार। अब हो ना यार थोड़ी गाड़ी मॉडल अप हो, हम करवाएं भी। अब तो एक चीज़ होता है कि मॉडल अप हो, इंसान को लालच होती है कि भाई गाड़ी अभी चलेगी, अपनी भी गाड़ी 15 मॉडल 10 साल इसको हो गए। और एक होता है प्यार, कि आपको भाई इमोशन से आप काम करवा सकते हो। भाई इन सब के बीच में आता है भाई पैसा, बस उसी का भी देख रहे हैं कितना अरेंजमेंट हो पाता है, क्या करते हैं। बाकी आप ही का दी सपोर्ट है, क्योंकि इतने भाई फ़ोन कर रहे, कमेंट कर रहे, टेंशन लो, हम आपके साथ हैं। तो यार अभी देखते हैं, पहले देखो पूरा गाड़ी पे भी गंद वगैरह पड़ा, अभी सारा सामान हमें बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये खुलेगा तो सारा सामान हमें अंदर रखना पड़ेगा, कि मतलब किसी में डाल के। और मेन चीज़ हमारे पास क्रेट वगैरह भी नहीं है, कोई क्रेट होता ना तो क्रेट हम रखते, क्रेट में हम सारे बर्तन डालते हैं, क्योंकि खाना तो हमें बनाना ही पड़ेगा अपना वहाँ पे, मतलब ओपन किचन ही रहेगा, मतलब छत जब बारिश है तब देखेंगे, पर वहाँ पे कहीं ना कहीं जुगाड़ करना पड़ेगा, तो वहीं हमारा किचन भी रहेगा। तो सुनीत भाई कैसे आज चलते हैं, उन्हें तो हॉस्पिटल चेक करवाने के लिए, मैंने बोला चलते हैं, एक्सरा करवाते हैं कि फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा यार। तो पुराने एक्सरे में लाए नहीं, वो मेरे को याद जल्दी में याद भी नहीं रही, तो फिर भी एक बार नया एक्स्ट्रा करवा के पता चल जाएगा कि भाई हड्डी जुड़ी है नहीं जुड़ी, भाई कितना % फ़र्क है कितना नहीं है। भाई दिन के खाने की गोभी बनाने लगे, सब्जी। आज तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो हमारा सर्वेयर है वो भी कल आएगा, देखते हैं वो क्या बोलेगा, उसके बाद जो भी रहेगा वो कल ही होगा। आज सिर्फ एस्टिमेट ही हमें पूछना था, वो हमने पूछ लिया। अब 3-4 ऑप्शन इस पर आ गए भाई, गाड़ी को कैसे तैयार करवानी है। गाड़ी का एक तो आ गया सबसे महंगा, और गाड़ी की पुरानी बॉडी कैबिन दोनों सेल कर दो, नया बॉडी का डलवाओ, ठीक है। दूसरा आ गया कि भाई बॉडी की क्योंकि सही रहती है, जो चीज़ें उसमें पड़ने वाली वो डालो, कैबिन नया बनाओ, बॉडी ये रहने दो। 2 ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन आ गया भाई, जो डैमेज है, इस तरह की खिड़की है, यही खिड़की बनाओ, बॉडी भी खोल के ये लगाओ, कैबिन में ये रहने दो, अंदर से ऐसे रहने दो सब कुछ। तीसरा ऑप्शन। 3 ऑप्शन हो गए। 3 में से भाई जो पहला ऑप्शन है उस पर अगर हम सारा खर्चा डालते हैं, तो सारा खर्चा ना, जैसे बॉडी नहीं बनाते हैं तो सारा बॉडी कैबिन नया,
तो जैसे नीचे वाला जो है गियर वगैरह उतरेगा, चेसिस चेक होगी उसका खर्चा, फ्रंट एक्सल चेक होगा उसका खर्चा डाल के मतलब मोटा मोटा 7 लाख जैसे हम नई गाड़ी बनाते हैं। दूसरा आ गया अगर ना बॉडी, दूसरा में था कैबन, कैबन बनवाते हैं तो बनाते हैं उस पर आ जाएगा तकरीबन 5-1 लाख 2। तीसरा आ गया कि भाई जैसा हम सिर्फ इसकी जो खिड़की है वही करते हैं, सैम ये रहने देते हैं, अंदर से ऐसे ही रहने देते हैं, तो भाई फिर खर्चा आएगा तकरीबन कोई 4 लाख। और कैबन बनाते फिर 5 लाख, क्योंकि लाख बढ़ जाएगा। तो मैन सारा मसला पैसे का ही है, उसी का कर रहे हैं अरेंजमेंट। क्योंकि आप जो कमेंट कर रहे हैं भाई गाड़ी का आपने काम नहीं करवाया, भाई नहीं थे इस चक्कर, बड़ा डाउन चल रहा था सिस्टम, कैसे चल रही हैं गाड़ियाँ मेरे को पता है। आपको दिख रहा है केले में लगा रही हैं, दड़ा चक्कर लगा रही हैं। पिछले चक्कर में भाई 60,000 का गाड़ी का काम हुआ, इसी गाड़ी का 60,000 का काम हुआ, जिसमें सर्विस करवाई हमने, कमानियाँ करवाई, ये काम करवा के हमने गाड़ी भेजी, टायर किए 2, उससे पहले भाई 2 टायर डाले थे इसको, और हर चक्कर कोई ना कोई काम हम करवा ही रहे हैं गाड़ी का। अब मेरे को ना जन्नत को भी 4 टायर नहीं डालने वाले, मतलब 4 टायर मांग रहे 1,05,000 के वो टायर हैं, और EMI हैं दोनों की। अब इसकी ये, अब देखो नुकसान, जब ऊपर वाला नुकसान करवाता है कैसे कैसे होता है। अब इसकी EMI हमें यहाँ पे भी खड़े खड़े भी देनी है और ऐसे भी देनी है, मतलब देनी ही देनी है, क्योंकि बैंक तो कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। बस अब चाय लेने के संजीव भाई सुंदर भाई आए थे, बोले चाय लाई हमने, मेरा चाय पी रहे थे। सच में ना भूख भी लगी थी सुबह से, अब क्योंकि घर पे था 2 महीने से आदत पड़ेगी ना सुबह ब्रेकफास्ट करने की। चलो चैन से जाएगी, बना रहे हैं हम खाना, जल्दी खा लेंगे, तो शाम को वापस बनाना पड़ेगा। गर्मी है, रात को हमने चावल ज़्यादा बना दिया, हमें ध्यान नहीं रहा, हमने अंदर AC में रूम में रख लेते, वहाँ नहीं रखे, हमने गाड़ी पे रख दिया तो चावल ख़राब हो गए। आगे भाई वापस बाहर, तो शाम का टाइम हो गया ना, इस पर रिवर्स गियर नहीं लग रहा, गाड़ी वहाँ से सीधी सीधी आई, इसमें कुछ मसला है ना, वो दब लग गई अंदर ना गाड़ी वगैरह को, तो रिवर्स गियर भी नहीं लग रहा, वो फंस रहा है किसी से। तो मिस्त्री आएगा तो ही काम चलेगा। हम सोचे थे कोई जुगाड़ करके लग जाता ना, गाड़ी अंदर चली जाती, फिर हमें एक बंदा अंदर सो जाता, पर अब संजीव भाई को यहाँ सोना पड़ रहा है मेरे को अंदर, तो फिर वो भी बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा, इस पर हम कूलर वगैरह लगा नहीं सकते क्योंकि बैटरी भी डाउन हो जाएंगी। इतने कमेंट आ रहे हैं भाई, देखने में लग रहा है गाड़ी का बिल्कुल नुकसान इतना खास नहीं हुआ भाई। बॉडी का सोचो ना, ये देखो ये गाड़ी टेढ़ी है पीछे तक, तो इसको सीधा करने के लिए ना भाई ये कैबन उतरेगा, कैबन के साथ साथ ये इंजन, रेडिएटर, गियर सब कुछ उतरेगा, तो भाई ये ठीक होगी। इसके लिए मुझे ये उतारना पड़ेगा। अब इसको उतारने के लिए या तो इसको हम ऐसे उतार सकते हैं, उतार के वापस इसको चढ़ा के फिर इसको यहाँ से रिपेयर करवाएं, या इसको पूरा खोलना पड़ेगा। अभी यहाँ से देखना थोड़ा ना, अभी अब यहाँ से जब खोलेगा तो गाड़ी वाला कह रहा है इसका देखें अंदर वाले एंगल तो नहीं टूट गए, जो ऊपर वाले एंगल होते हैं ना इसके अंदर। आपको पता नहीं, जब हमारी गाड़ी बनी थी आपने देखा होगा वीडियो में, इसमें क्या रहता है, इसमें जो एंगल रहते हैं ना, जैसे इसके बीच में एंगल है, इसके बीच में एक एंगल है, तो वो टेढ़े तो नहीं हो गए। अगर वो टेढ़े हो गए होंगे, वो दब गए होंगे, तो भाई फिर भी वो चल जाएगा। अगर ऊपर से अंदर दब लगी होगी ना ऊपर वाली छत को, तो भाई फिर कैबन नया बनेगा, भाई खोल के पता चलेगा। पर मेन चीज़ है इसको यहाँ पे रिपेयर करवाने से इसको खोलना ही पड़ेगा, और पूरी प्लेट को यहाँ से उठाना पड़ेगा ताकि ये गाड़ी यहाँ से पूरी नंगी हो जाए। और यहाँ से थोड़ी जो टेढ़ी है वो चेक करनी है, और उसके बाद पूरा फ्रेम चेक करना है। अब इस पर शक है उनको, वो कह रहे हैं चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए तो भाई बॉडी पीछे से अंदर है, और बॉडी ये आधे से ज़्यादा खुलेगी, मतलब इस साइड की तो खुलेगी, अगर उस साइड की देखनी पड़ेगी खुलवानी है या नहीं खुलवानी, उसका क्या सिस्टम, पर ये खुल के ही ठीक होगी। क्योंकि अगर इस साइड खुलेगी उस साइड की भी खुलेगी तभी बराबर वापस सेट आएगी, तो बॉडी भी खोलनी पड़ेगी, क्योंकि फिर उनको पूरी चेसिस चाहिए नंगी। जैसे हम गाड़ी लेके आते हैं वो नंगी, उसका गियर उतार के वो एक बार चेक करेंगे अच्छे से कि चेसिस में कोई फॉल्ट नहीं है, इन फ्यूचर गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। उस हिसाब से खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं हमारे। अब लोगों को लग रहा होगा भाई 20-30 हज़ार का काम है या 50,000 का काम है, भाई मोटा मोटा एस्टिमेट बना रहे हैं। अगर हम कैबन ठीक नहीं करवाते हैं, जो नीचे की लेबर से बढ़ा के जो आपने आज का पता किया भाई वो हमारी बन रही है, अगर हम कैबन ठीक नहीं होता लास्ट में रंग टेप करवा के अभी बनेगा 3 लाख रुपये। अगर हम सिर्फ ये यहाँ पे इतना इसको ठीक करवाते हैं, तो अगर हम इसको पूरा नया बनाते हैं फिर बनता है कम से कम 4.5 लाख के आसपास खर्चा। और कमेंट आ रहे हैं कि भाई आप इंश्योरेंस होगा तो आप इतनी टेंशन ले रहे हो। भाई पुरानी गाड़ियाँ ना, गाड़ियों की वैल्यू के साथ इंश्योरेंस होता है। अब इंश्योरेंस वैल्यू गाड़ी की 11 लाख होगी, 10 से 11 लाख, तो भाई कंपनी उतना इंश्योरेंस नहीं देती है। कंपनी बोलती है रिपेयर करो, चीज़ नहीं डालनी है। मतलब जैसे लकड़ी का पता नहीं 30% 40% मिलता है, पेंट का पता नहीं शायद 10-15% ऐसा कुछ मिलता है, इस हिसाब से इंश्योरेंस मिलता है गाड़ी का। तो मान के चलो अगर 4.5 लाख का बिल बनेगा, तो यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ आज से पहले भी यहाँ पे एक्सीडेंट हुई होंगी या आई होंगी, मैंने सुंदर से पूछा, उसमें उन्होंने बोला मेरी गाड़ी का कितने, अगर तुम कैबन यही यहाँ से रिपेयर करो तो लाख से ऊपर नहीं बन पाएगा इंश्योरेंस। मतलब 3 लाख का बिल है तो लाख से ऊपर नहीं बन पाएगा। अगर ये क्या कहते हैं कैबन अगर पूरा बना दो तो खींच के 1-1.25 लाख के आसपास मिलेगा। लगेगा कितना, 4.5 लाख। जब ना इंसान गाड़ी बनाता, जब मैं नई गाड़ी में तब मेरे पास पैसे थे, सेविंग्स थी, तो मैं उस हिसाब से अपना प्रिपेयर हो गया था। आज अपने पास नहीं है भाई। आज का सिस्टम ये हो गया कि मैं घर पे था तो भाई
1 डेढ़ 2 महीनों के घर पे भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे भाई मेरे को ही पता है। आप तो वीडियोस देख रहे थे, सिर्फ गौरव गाड़ी चला रहा है कैसे चल रही है। भाई बड़ी प्रॉब्लम होती है, कई बार नहीं होती है एकदम से पैसे, या 3 4 5 लाख लाना भाई बहुत बड़ी बात है। आप बोल रहे हो भाई आपको 3 गाड़ियाँ चल रही हैं, तो भाई जो गाड़ियाँ कमा रही हैं गाड़ियों पे ही लग रहा है, कैसे चला रहे हैं हमें पता है। अगर उतने पैसे बचे तो इस पर हम टायर नहीं डालते। इस पर मैंने वही वापस जो टायर खोले उन्हीं को गाड़ी रोक के उन्हीं को रीस्टोर करवाया थे। फिर टायर ये इसके साथ टायर खोले थे, गाड़ी वहाँ जैक में लगी रही, ये टायर वापस इनको रबड़ करवाई, यहाँ इसके ऊपर रबड़ चढ़ी है, वापस ये टायर हमने डाले गाड़ी पे, वो भी रबड़ी टायर हैं। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को पता नहीं गाड़ी में पैसे कितने बच रहे हैं यार, कैसे बचा रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। शाम का टाइम हो गया और अपने एक बलजीत भाई आगे, इसका गियर नहीं लगा, उसको खोल के चेक करेगा, लग जाए तो भाई बेस्ट है, फिर गाड़ी अंदर लग जाएगी। संजीव भाई भी सो पाएंगे, अभी कर रहे हैं इसका बोनट वगैरह खोल के काम, जुगाड़ ही कर रहे हैं, लगना चाहिए। बलजीत भाई से मिले थे 2021-22 में, आज वो